बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ हो। तो आज बच्चों हम हमारा पाठ भाषा पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? भाषा हमारे द्वारा बोली गई आपस में बात करना भाषा, हमारे विचारों का आदान प्रदान, मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। भाषा को हम बोलकर भी अपनी बात दूसरों को रख सकते हैं और लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अतः भाषा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मौखिक भाषा, जिसमें हम बोलकर अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें हम अपनी बात को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाषा के दो भेद होते। आइए बच्चों, इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ एक भाषा। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में सबसे पहले एक बच्चा एक औरत को कुछ कह रहा है। यहाँ पे काफी सारी चिड़ियाओं का जो झुंड है, वो यहाँ पे काफी सारी चिड़ियाओं का एक समूह है, झुंड है। उसमें वो चिड़िया आपस में बैठ के चहक रही है। एक नीचे चित्र दिया गया है जिसमें शेर दहाड़ लगा रहा है, और एक चित्र यहाँ दिया गया है जिसमें अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। पर दिए गए चित्रों में सभी अपने अपने तरीके से अपनी बात को समझा रहे हैं। चाहे वह बच्चा उस औरत को कुछ कह रहा है, चिड़िया आपस में बात कर रही है, शेर दहाड़ के कुछ कहना चाह रहा है, और अध्यापिका बोलकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे लड़का बोलकर अपनी माँ से बता रहा है, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को ची ची करके अपनी बातों को समझा रही है। शेर दहाड़ कर अपनी बात रखना चाह रहा है, तो और अध्यापिका अपने बोलकर बच्चों को समझा रही। अतः ये सभी अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसकी बात को समझते हैं। भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपने मन की बात को दूसरे के सामने रखते हैं और उसका प्रत्युत्तर प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, टेलीफोन पे बात करना, तो वह क्या है? एक मौखिक भाषा का उदाहरण। क्योंकि हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो हम उसे बोलकर अपना बता रहे हैं अपनी बात को, और उसका प्रत्युत्तर वह हमारी बात को सुनकर सामने वाला फोन पे देता है। वह मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जिसमें हम अपनी बात को लिखकर बताते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, चिट्ठी होती है ना, वही चिट्ठी। हम चिट्ठी लिखकर अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। पत्र पत्रिकाएं, अखबार, अखबार में सभी की जानकारी हमें प्राप्त मिलती है। किस रूप में मिलती है? वह हमें लिखित रूप में। और साधन, वह कौन से साधन है हमारे लिए? लिखित भाषा का साधन। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। दो बच्चे आपस में बात कर रही हैं और दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो पिंकी, तुमने गृह कार्य किया क्या? एक बच्ची पूछती है, दूसरी कहती है हाँ चिंकी, मैंने कर लिया। तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा, आपस में बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना। लिखित भाषा, अब पहले हम मौखिक भाषा के उदाहरण देखेंगे। यहाँ कह रहा है टप्पू गेंद पकड़ो। एक बच्चा है, वो टप्पू को कहता है कि आप गेंद पकड़ो। दूसरा बच्चा कहता है ठीक है गुल्लू, फेंको। तो ये दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं वह मौखिक भाषा है, कि वह बोल के अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं और दूसरा उनकी बात सुनकर समझ रहा है। जैसा पहले चित्र में
चिंकी की बात सुनकर और दूसरे चित्र में गुल्लू बोलकर टप्पू को अपनी बात समझा रहा है और टप्पू सुनकर उसकी बात का जवाब दे रहा है। जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा सुनकर उसे समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं कि मुंह से बोले जाने वाली बात ही मौखिक भाषा है। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? लिखित भाषा। लिखकर अपने बात को किसी के सामने प्रस्तुत करना लिखित भाषा का एक उदाहरण होता है। जैसे पुस्तक, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। पुस्तक पढ़कर लेखक की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। तो अब इस पाठ के सारांश को देखते हैं संक्षेप में। हमने यहाँ पर सीखा, पहला, भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात को समझकर उसका प्रत्युत्तर करते हैं या दूसरे हमारी बात को समझ। दूसरा है, हर प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य हो, अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए वह मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। जैसे हमें ये लगता है कि जानवर आपस में बात नहीं करते, लेकिन नहीं, जानवर भी अपनी भाषा में बात करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते। तीसरा, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मुंह से बोली जाने वाली बातें या विचार हम मौखिक भाषा में गिनते हैं और हमारे द्वारा लिखी गई बातों को हम लिखित भाषा में गिनते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ भाषा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।